हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रिज्म के कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रिज्म के क्या क्या टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिज्म के फॉर्मूलेस क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। आपको आइडिया मिल जाएगी हर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या डाटा लेना है, कौन सा फॉर्मूला चूज करना है, ये सभी आपको आइडिया मिल जाएगा इन क्वेश्चन को देखने के बाद। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल बोल रहा है, A light ray is incident normally on a one face of a refracting surface of a prism and just emerges out grazing। सही है। कैसे बाहर निकल रहा है? ग्रेजिंग। और इंसिडेंट कैसे हुआ था? नॉर्मली। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब आई की वैल्यू 0 होती है, ग्रेजिंग इन एमरजेंस मतलब ई की वैल्यू 90 होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको जानकारी दे रखा है आई इक्वल टू 0 डिग्री नॉर्मल इंसिडेंस और ई इक्वल टू 90 डिग्री ग्रेजिंग इमरजेंस। करेक्ट है। उसके बाद आपको पूछा है देन द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रिज्म है, ये एंगल है। मान लेते हैं कि इस सरफेस से रे ऐसे आई थी, आई इक्वल टू 0 पे, तो ये बिना मुड़े सीधा सीधा चला जाएगा ऐसे ही। अगर आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे R1 की वैल्यू भी 0 होगी। करेक्ट है। नेक्स्ट, यहां से ये रे बिल्कुल ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये हमारा R2। आप बताइए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री अगर हो रहा है तो R2 की वैल्यू C के बराबर होनी चाहिए। करेक्ट है। अब बताइए हमें एक रिलेशन क्या पता है, R1 R2 का सम करेंगे तो किसके बराबर आता है? A के बराबर आता है। दैट इज A इक्वल टू R1 प्लस R2। राइट। तो ए R1 की वैल्यू तो 0 है, तो यहां से हम लिखेंगे 0, R2 की वैल्यू C के बराबर है, यानी कि A की वैल्यू C के बराबर है। क्या रिलेशन आना चाहिए इसके लिए? A इक्वल टू सी। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठा है इसके लिए? ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, बस वर्ड्स पढ़ने हैं आपको। इंसिडेंट नॉर्मली मतलब I इक्वल टू 0। जब I इक्वल टू 0 तो R भी 0 होगा। सही है। नेक्स्ट, इमरजेंस 90 डिग्री हो रहा है, तो एक साइड का एंगल 90 हो रहा है तो अंदर वाला एंगल तो क्रिटिकली होगा ना। तो उसके बाद R1 की वैल्यू 0 है, R2 की वैल्यू C है, हमने रिलेशन यूज कर लिया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, फटाफट से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। ए लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, फिर से आ गया। आई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 0। आई इक्वल टू 0 डिग्री ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। देखिए एन की वैल्यू भी दे दिया आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। एमरजेंट रे जस्ट ग्रेजेस मतलब ई की वैल्यू फिर से 90 डिग्री हो गई। करेक्ट है ना? सॉरी, हाँ, ई की वैल्यू 90 डिग्री। देन द एंगल ऑफ डिविएशन इज, आपको डेल्टा बताना है। क्या बताना है आपको? डेल्टा की वैल्यू बोलनी है आपको, कितना आएगा। राइट। तो आप कैसे करेंगे इसके लिए? यहाँ पे कौन सा प्रिज्म है इसका आइडिया हमें नहीं दिया है ना? कौन सा प्रिज्म है ये आइडिया हमें नहीं पता है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना इधर। फिर से एक बार, ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म, ये रे ऐसे आया, फिर बिना मुड़े ऐसे ही चला गया, यानी कि आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0 डिग्री, R1 भी 0 डिग्री, और इसका जो R2 होगा वो C के बराबर होगा। सही है। फिर ये ऐसे चला गया, तो यहाँ से E की वैल्यू 90 डिग्री। आई होप इतना सब कुछ क्लियर होगा। अब अगर आप यहाँ पे प्रिज्म का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये फॉर्मूला बहुत यूज करने वाले हैं हम। ए इक्वल टू R1 प्लस R2, जब R1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो R2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? A के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं R2 के बदले में अगर हम C रख दें तो हमें A मिल जाएगा। हमें क्या लिखना है? डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? I प्लस ई माइनस ए। करेक्ट है। हमारे पास I है, E है, क्या नहीं है? A नहीं है। A की वैल्यू हम ला सकते हैं कहाँ से? C से। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला? A इक्वल टू सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। पढ़ा हुआ फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल में। सारे वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके अंदर, तो ये होगा साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी आई थी हमको? 2। करेक्ट है। अब बताइए साइन के टेबल में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री पे, यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर है? 30 डिग्री। सारे वैल्यू पुट कर दें तो चलिए डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो 0 प्लस 90 माइनस 30, बताओ कितना होगा? 90 माइनस 30, 60, है ना? यानी कि यहाँ पे जो डिविएशन हुआ है वो कितने डिग्री का हुआ है? 60 डिग्री का हुआ है।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। क्या बोल रहा है? ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वन ऑफ द फेसेस ऑफ द प्रिज्म विद एन एंगल 40 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, कितने डिग्री है? 40 डिग्री है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ द प्रिज्म, ए की वैल्यू भी दे रखा है आपको 60 डिग्री है। द एमर्जेंट रे डिविएटेड थ्रू एन एंगल, एमर्जेंट रे का डिविएशन भी दे रखा है, यानी कि डेल्टा दे रखा है आपको 38 डिग्री। बताओ क्या पूछ रहा है? बताओ ई की वैल्यू कितनी है बोला है। अब आपके पास आई है, ए है, डेल्टा है, ई चाहिए। तो अभी तो यूज किए थे फॉर्मूला, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, है ना। तो डेल्टा की वैल्यू रख देते हैं 38, आई की वैल्यू रख देते हैं 40 और ए की वैल्यू है 60। सॉरी, ई एज इट इज, ए हमें नहीं, ई नहीं पता है, माइनस ये 60, करेक्ट है ना। अब बताओ 40 माइनस 60 माइनस 20 होगा, माइनस 20 इधर लेके आएंगे तो प्लस 20 होगा। तो टोटल आंसर कितना आएगा? 58 डिग्री। देखो कोई ऑप्शन में है क्या? इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन 4 आएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। तो एन की वैल्यू दे दिया हमें √2। हैज ए रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है आपको 60 डिग्री, राइट। What angle must a ray is incident so that it suffers minimum deviation? तो आपको आई बताना है। क्या बताना है? आई बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू, मिनिमम डिविएशन आपको चाहिए, करेक्ट। तो आपको पूछा गया कि कितने एंगल पे ये आना चाहिए, है ना। तो अब कैसे करेंगे? इसके लिए तो दिक्कत हो गई ना। हमें पता है एट मिनिमम डिविएशन, हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या है फॉर्मूला? एट मिनिमम डिविएशन जो आर होता है वो a/2 के बराबर होता है ना। आर जो होता है वो किसके बराबर होता है? a/2 के बराबर होता है। तो यहाँ a की वैल्यू 60 है, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 30। अब बताओ, आपको n पता है, r पता है, i चाहिए। तो इसके लिए मैं तो फॉर्मूला जानता हूँ एक, n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, करेक्ट है ना। चलो वैल्यू सारे रख देंगे तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ से हमें i की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू कितनी है? लो √2। साइन r को भी इधर ही लेके आते हैं, साइन 30 विच इज इक्वल टू साइन आई। चलिए साइन आई। अब बताओ साइन 30 कितना आता है? 1/2 आता है। √2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू साइन आई। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1/√2। मेरे को जरा बताना कि साइन में 1/√2 कब आता है? 45 डिग्री पे ही आता है ना। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन 2, थीटा, सॉरी, आई इक्वल टू कितना डिग्री? 45 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। द लीस्ट एंगल, कर दिया कंफ्यूज, है ना। हमने पढ़ा है मिनिमम डिविएशन, तो यहाँ पे दे रखा है लीस्ट एंगल ऑफ डिविएशन, तो ये मिनिमम डिविएशन ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ ए फॉर ए ग्लास प्रिज्म इज इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी कि डेल्टा की वैल्यू, यानी कि डी की वैल्यू ए के बराबर है। मिनिमम डिविएशन की वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, एन की वैल्यू दे रखा है 1.5। आपको पूछा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बताइए कितना है ना। ए की वैल्यू बोलनी है आपको, बोल सकते हैं क्या? चलो ट्राई करते हैं। मिनिमम डिविएशन वाली कंडीशन है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, कर सकते हैं ना। अगर इसके अंदर हम पुट कर दें तो यानी कि वैल्यू आपको दिया गया है 1.5, यानी कि 3/2 रखा जा सकता है ऐसे। बताओ साइन डी के बदले में भी क्या रख सकते हैं? हम ए ही रख सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, करेक्ट कर रहा हूं ना? सही है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहां से 3/2 विच इज इक्वल टू साइन, जरा बताना है कितना होगा? a प्लस ए 2a डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? a डिवाइडेड बाई, या फिर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कट नहीं करेंगे, 2a/2 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई साइन a/2। ऊपर का अगर आप फॉर्मूला देखो तो साइन 2 थीटा जैसा लग रहा है। ओपन करो इसको, ये हो गया 3/2, 2 साइन a/2 कॉस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। सही कर रहे हैं? लो साइन a/2 कट गया, तो अब क्या बचा? ये 2 को इधर लेके आओ तो ये हो गया 3/4, उधर बच रहा है कॉस a/2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कॉस को भी इधर ले लें तो बताओ क्या होगा?
कॉस इनवर्स 3/4 इक्वल टू a/2। हमें a चाहिए, 2 भी इसको दे दो, तो ये हो गया 2 कॉस इनवर्स 3/4 विच इज इक्वल टू a। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन आएगा 2 कॉस इनवर्स 3/4, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, सपोज ए स्मॉल एंगल प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री डिविएट्स ए रे थ्रू 3 डिग्री देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आपके पास एक थिन प्रिज्म है जिसका एंगल 6 डिग्री है और ये डिविएट कर रहा है 3 डिग्री से, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो बताइए थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या था? डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस 1, करेक्ट है ना? तो डेल्टा की वैल्यू है 3 डिग्री और ए की वैल्यू है 6 डिग्री, एन नहीं पता है, -1, करेक्ट। तो ये और ये काट देंगे तो इधर बचेगा 1/2, उधर का -1 लाके इसमें रख देंगे तो +1 विच इज इक्वल टू एन। तो बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2 यानी कि 1.5। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो इसके लिए सही ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन थर्ड। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आई दे रखा है, ऑन ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए दे रखा है, करेक्ट है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3 n दे रखा है, देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ये वाला थोड़ा आप समझना चाहिए। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो डिविएशन होता है। इस क्वेश्चन में कहीं पे मिनिमम डिविएशन आया है क्या? नहीं आया है। तो इसका मतलब आपको डेल्टा ढूंढना है। क्या ढूंढना है? डेल्टा की वैल्यू पूछी गई है। अब डेल्टा के लिए फॉर्मूला हमें पता है I प्लस ई माइनस ए, है ना? तो यहाँ से I दिया हुआ है, A दिया है, आपको E ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट है। तो कैसे ढूंढेंगे देखिए यहाँ पे, तो ये वाली लाइट आके ऐसे इंसिडेंट होती है, ये 60 डिग्री एंगल है, करेक्ट। ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा R1, ये R2, ये वाला E, ये 60 डिग्री, करेक्ट। तो आपको चाहिए E। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो स्नेल्स लॉ यूज कर लेंगे फर्स्ट फेज पे। तो क्या मिलेगा आपको, 1 sin 60 इक्वल टू n sin R1, 1 sin 60 इक्वल टू n sin R1। तो ये हो गया √3/2 विच इज इक्वल टू √3 sin R1। √3 काट दिए तो यहाँ से 1/2 बच रहा है, तो R1 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, करेक्ट है। R1 की वैल्यू कितनी? 30। अब बताओ R1 की वैल्यू 30 है तो R2 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 30 आएगी, क्योंकि दोनों को ऐड करो तो A के बराबर आना चाहिए ना। तो यहाँ से A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो A की वैल्यू 60, ये वाली 30 प्लस R2, तो यहाँ से पता चला कि R2 की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो ये तो मिनिमम डिविएशन में निकल के आ गया, करेक्ट है। तो R2 अगर 30 है तो E की वैल्यू कितनी होगी? ये 60 तो ये 30, फिर ये 30 तो ये वाला वापस 60, तो E की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री, करेक्ट। अभी आप अगर डेल्टा ढूंढेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, 60 60 60, 60 प्लस 60 माइनस 60, मतलब आंसर कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। देखो कौन सा ऑप्शन बैठा है इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि मिनिमम डिविएशन कंडीशन है, बस हमने पहले फर्स्ट सरफेस पे देख लिया, उसका जितना R1 आया उसको इसमें माइनस करेंगे तो R2 मिल जाएगा। फिर अगर वो भी मिनिमम डिविएशन में नहीं होता तो तब हम फिर से एक बार स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, वन ऑफ द फेस ऑफ ए प्रिज्म इज रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो ए की वैल्यू दे रखी है आपको, कोटेड विथ ए सिल्वर, यानी कि एक साइड से पॉलिश कर दिया हमने। ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द अदर फेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जिस पे पॉलिश किया है उसको छोड़ के जो और एक सरफेस रहेगा उस पे लाइट आके गिर रही है 60 डिग्री, यानी कि आई की वैल्यू है। इज रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सिल्वर कोटेड फेस सच दैट इट रिट्रेसेस, यानी कि लाइट जाके सेकंड सरफेस पे जब गिरेगी तो वापस उसी रास्ते से आ रही है। तो बताइए इसके लिए क्या बोला था हमें रिट्रेस करने के लिए? R2 की वैल्यू 0, तो R1 की वैल्यू A के बराबर। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देख लेना। ये आपने इसको पॉलिश कर दिया है, यानी कि लाइट इसके बाहर नहीं जाएगा, टकराएगा वापस आ जाएगा। तो यहाँ से आपने लाइट गिराया ऐसे, कितने डिग्री पे? 60 डिग्री। तो ये लाइट ऐसे गया, फिर वापस ऐसे ही आया, तो इसके लिए R2 की वैल्यू हो गई 0, ये R1 जो कि किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर। नेक्स्ट, ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको? 37 डिग्री। आपको क्या ढूंढने को बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, करेक्ट है। तो इस जगह पे देखिए, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट एयर से प्रिज्म में जा रही है, तो यानी कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ आएगा, 1 sin
60, 1 एयर के लिए ये साइन 60, अंदर जाने के बाद n साइन R1, और R1 की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर, जबकि ये कितना है 37, तो ये हो गया √3/2 विच इज इक्वल टू n की वैल्यू पता नहीं है, साइन 37, करेक्ट है। तो यहां से देखिए ये √3/2 इक्वल टू n साइन 37 कितना होता है 3/5, करेक्ट है। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इससे निकाल देंगे तो इधर √3 आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 5/2 √3। देखो किसी ऑप्शन में है क्या ऐसे 5/2 √3, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या बैठेगा, ऑप्शन 3। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एन इक्विलैटरल प्रिज्म, ए की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री, डिविएट से रे थ्रू 40 डिग्री, तो डेल्टा मिल गया। टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाई 20 डिग्री, यानी कि आई और ई के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। एक इक्वेशन दे रहा है आपको, आई माइनस ई इक्वल टू 20 डिग्री, या फिर ई माइनस आई इक्वल टू 20 डिग्री, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, करेक्ट है। नेक्स्ट, पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस आर क्या होंगे, आपको क्या दिए, ए दिया है, डेल्टा दिया है और आई माइनस ई दिया है। तो देखिए डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा की वैल्यू कितनी है 40, आई की वैल्यू पता नहीं है, ई की वैल्यू भी पता नहीं है, ए की वैल्यू है 60, इसको इधर लेके आइए तो आई प्लस ई इक्वल टू 100। अब देखिए आपके पास दो नंबर है, दो नंबर को अगर आप प्लस करते हैं तो आपको 100 आना चाहिए, अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 20 आना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पे होता है, देखिए इन दोनों को प्लस करने पे 100 आ रहा है, डिफरेंस निकालने पे 20 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करने पे भी 100 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस करने पे 20 नहीं आ रहा है, तो ये वाला तो गया। इन दोनों को प्लस करने पे 80 आ रहा है, 100 चाहिए हमें, तो ये वाला चला गया। इन दोनों को प्लस करने से 90 आ रहा है, हमें 100 चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसके लिए, इसके लिए आएगा ऑप्शन 1। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हमारे पास दो इक्वेशन थे, डिफरेंस 20, सम 100, तो उसके लिए आप ऑप्शन चेक कर लेंगे, करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या बोले। देखिए इस क्वेश्चन में, फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज 60 डिग्री देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ए दिया है, डेल्टा दिया है। यहाँ पे मिनिमम डिविएशन बोला है तो डेल्टा को डी से रिप्लेस करेंगे, तो आपको एन पूछा है, एन के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, साइन ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, करेक्ट है ना। ए मतलब 60 डिग्री इक्विलैटरल, साइन 60 प्लस डिविएशन कितना दिया है वो भी 60 है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60/2। जरा बोलना ऊपर कितना हो गया 60 ना, 120/2 यानी कि 60, तो साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30, बोलो साइन 60 कितना होता है, √3/2 डिवाइडेड बाई साइन 30, 1/2, 2 उड़ा दिए, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, √3। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हाँ ये फॉर्मूला तभी लगा सकते थे जब क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हो मिनिमम डिविएशन, अदरवाइज नहीं कर सकते है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, प्रिज्म है जिसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, हैज रिफ्रैक्टिंग एंगल ए है, n दिया है, म्यू दिया है। Which of the following conditions there will be no emergent light whatever may be the angle of incidence। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, नो एमरजेंस के लिए, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है आपको, तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन कोसेक a/2 होना चाहिए। देखो कोई ऑप्शन है क्या ऐसे, हाँ है बिल्कुल है, कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला है, सही है। कोसेक को उन्होंने 1/sin लिखा है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस आर 45 डिग्री, करेक्ट है। तो यहाँ पे इक्विलैटरल प्रिज्म है तो एंगल 60 डिग्री होगा, तो इसके लिए आई और ई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री और 55 डिग्री है। तो आपको पूछा है एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए करने को ही तो बोला है ना। आई की वैल्यू 45 डिग्री और ई की वैल्यू 55 डिग्री माइनस ए की वैल्यू 60 डिग्री, करेक्ट है। तो यहाँ से इसको अगर आप माइनस कर लेंगे तो और एक 5 बचेगा, वो इसमें से निकाल देंगे, 40 डिग्री आंसर आएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 40 डिग्री। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए। तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है ए के बराबर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है cot a/2 के बराबर। तो आपको पूछा है मिनिमम डिविएशन की वैल्यू कितनी होगी। मिनिमम डिविएशन पे हम फार्मूला लिखते हैं क्या, n इज इक्वल टू साइन a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, इस तरीके से लिखा जाता है, करेक्ट है ना।
तो n की वैल्यू हमें दे रखा है cot a/2 है, तो cot a/2 विच इज इक्वल टू साइन a प्लस d/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। तो हम इस cot a/2 को कैसे लिख सकते हैं, cos a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 विच इज इक्वल टू साइन a प्लस d डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। यहां से साइन a/2 साइन a/2 हमने काट दिया, तो इस cos को शायद हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस a/2, इसको cos a/2 को, विच इज इक्वल टू इस साइड का क्या है, साइन a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। दोनों साइड के साइन निकल गए इनवर्स ले लेने से, तो इधर बच रहा है 90 माइनस a/2 इक्वल टू a प्लस डी होल डिवाइडेड बाई 2। उस 2 को अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 180 माइनस a, करेक्ट है। और उस साइड का a भी इस साइड लेके आइए तो माइनस a इक्वल टू डी, तो ये हो गया आंसर 180 माइनस 2a। बताइए कौन सा ऑप्शन है इसके लिए, 180 माइनस 2a। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये AIPMT 2015 में आया हुआ सवाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज 45 डिग्री। आई की वैल्यू दे रखा है हमें। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, तो ए की वैल्यू दे रखा है। इफ द रे सफर्स मिनिमम डिविएशन, ध्यान देना मिनिमम डिविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो क्या बोला है, आई दिया है हमें, आई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, और वहीं पे ए की वैल्यू भी है 60 डिग्री। आई पता है तो शायद हमें ई भी मिल गया। कैसे, मिनिमम डिविएशन बोला है तो मिनिमम डिविएशन के लिए आई की वैल्यू ई के बराबर होती है। आपको क्या ढूंढना है, डेल्टा सॉरी डी ढूंढना है, मिनिमम डिविएशन, और एन ढूंढना है, करेक्ट है। तो अब यहाँ से फार्मूला हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए विच इज इक्वल टू 45 प्लस 45 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30। तो डी की वैल्यू 30 है, करेक्ट। नेक्स्ट आपको एन चाहिए, तो एन के लिए हम फार्मूला लिखेंगे साइन ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, करेक्ट है। तो सारे वैल्यू पुट कर दें इसमें, साइन ए की वैल्यू 60 डी की वैल्यू 30, तो 90 90 बाई 2 करेंगे तो साइन 45 डिवाइडेड बाई 60 बाई 2 साइन 30, तो साइन 45 इज 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू, आंसर कितना है रूट 2। यानी कि डी की वैल्यू 30 डिग्री आएगी और एन की वैल्यू रूट 2 आएगी। कौन सा ऑप्शन आएगा देखिए, 30 डिग्री रूट 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3। कुछ नहीं करना है, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे के सारे वही फॉर्मूले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो आई दे रखा है आपको, ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल ए, उस प्रिज्म का एंगल कितना है ए, और एमर्ज हो रहा है कैसे, नॉर्मली। तो एमर्जेस नॉर्मली मतलब ई की वैल्यू 0 डिग्री है। द अपोजिट फेज, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज म्यू देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। तो यहाँ पे प्रिज्म थिन है, कैसा प्रिज्म है, थिन है। कहाँ बोला है आपको ऐसे, यहाँ पे एज्यूम टू बी स्मॉल, एंगल ऑफ प्रिज्म कैसा है, स्मॉल है, तो थिन प्रिज्म है। तो इसके लिए आपको क्या पूछ रहा है, ई की वैल्यू 0 है, आपको इसका क्या बताना है, आई की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे आप, थोड़ा यहाँ पे देख लेना इसमें। ये कोई लाइट ऐसे आई एंगल बनाते हुए, उसके बाद ये ऐसे चली गई, ई की वैल्यू 0, तो R2 भी 0, तो R1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के बराबर, करेक्ट है। R1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के बराबर। अब इस जगह पे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्शन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे एन सॉरी 1 साइन आई, 1 साइन आई, एयर से लाइट आ रही थी तो इसलिए N1 की वैल्यू 1 रखा है मैंने, एन साइन R1, करेक्ट है। साइन आई को आई बोल के लिख लेंगे क्योंकि स्मॉल एंगल है, छोटे एंगल के लिए आई बोल के लिखा जाता है। एन को एन रहने देते हैं, R1 के बदले में क्या रखेंगे हम, ए के बराबर, तो ये होगा ए। तो बताइए आई की वैल्यू किसके बराबर, एन इंटू ए या फिर म्यू इंटू ए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके लिए, थर्ड ऑप्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, ए है, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। तो हमने क्या कर दिया, एक साइड में मिरर बना दिए और यहाँ पे रे गिर रहा है कितने एंगल पे, 2a फर्स्ट सरफेस पे, फिर रिटर्न थ्रू
यानी कि यहाँ पे दूसरे सरफेस से रिट्रेस हो रहा है, तो आपको क्या ढूंढने को बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे करेंगे देखिए इसके लिए, ये एंगल ए है, ये लाइट आके गिर रही है इसे, ये एंगल है 2a, ये ऐसे जाता है फिर वापस ऐसे ही आता है, करेक्ट है। तो जब भी रिट्रेस होता है तो उसके लिए R2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। वहीं पे R1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, a के बराबर। तो अगर आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 sin 2a इक्वल टू n sin a। 1 sin 2a को कैसे लिख सकते हैं, 2 sin a cos a इज इक्वल टू n sin a। तो दोनों साइड के साइन ए काट देंगे तो यहां से n की वैल्यू क्या आ रही है, 2 cos a। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आर डैश ये वाला एंगल 10 प्लस टी स्क्वायर के जैसा है, तो आपको आर कैसे वेरी कर रहा है बताना है। तो आप बताइए, आपको पता है आर प्लस आर डैश करेंगे तो आंसर ए के बराबर आता है, करेक्ट है। और जबकि ये इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, तो यहां से आप आर लिख सकते हैं 60 माइनस आर डैश। आर डैश की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस टी स्क्वायर, पुट कर दीजिए 60 माइनस 10 माइनस टी स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 50 माइनस टी स्क्वायर। बताइए कौन सा ऑप्शन है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है आपको, डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो यहाँ पे दो एंगल के लिए एक डिविएशन दिया गया है, डेल्टा है, इसको आप आई कह देंगे और इसको ई कह देंगे। क्या ढूंढने को बोला है आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म, सही है। ए की वैल्यू बोलनी है, डेल्टा है, आई है, ई है, ए चाहिए। तो बताओ क्या फॉर्मूला है, आई प्लस ई माइनस ए। तो बताइए यहाँ से ये 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 38 प्लस 58 माइनस ए को उस साइड लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, तो ये ए 38, ये 50 लाके इधर माइनस कर देंगे तो कितना होगा, प्लस 8 46 डिग्री। यानी कि प्रिज्म का एंगल कितना होगा, 46 डिग्री। आई होप कि ये जितने भी प्रिज्म के कॉन्सेप्ट और प्रिज्म के प्रॉब्लम्स आपको समझाए गए हैं, इनमें से कुछ ना कुछ आपको हिट किया होगा, जिसमें से आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि प्रिज्म के क्वेश्चन को किस तरीके से हिट करना है, सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके काम आए होंगे। सो मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।